At what age to start screening? जिस जगह हेल्थ केयर सेटिंग्स बहुत अच्छा है, गुड रिसोर्सेज है, तो 25 इयर्स के बाद शुरू कर देना चाहिए। एंड अगर हेल्थ केयर सेटिंग्स में लिमिटेड रिसोर्सेज है तो 30 इयर्स के ऊपर आपको स्क्रीनिंग शुरू करना चाहिए। हाउ ऑफन टू स्क्रीन? एचपीवी प्लस साइटोलॉजी या ओनली एचपीवी अगर आपने किया है, मतलब एचपीवी टेस्टिंग प्लस पैप स्मीयर या ओनली एचपीवी टेस्टिंग अगर आपने किया है, तो 30 टू 65 इयर्स के बीच में हर 5 साल में मरीज का टेस्ट कर देना चाहिए पीरियोडिकली, अगर फर्स्ट टेस्ट नेगेटिव है तो। अगर आप सिर्फ पैप स्मीयर या साइटोलॉजी से करते हैं तो हर 3 साल में आपको ये टेस्ट रिपीट करना चाहिए। नाउ व्हेन टू स्टॉप स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग बंद कब करना है? 65 इयर्स के बाद, क्योंकि इंसिडेंस ऑफ सीए सर्विक्स बहुत कम है, उसके बाद आपको स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 20 साल से आपको एक नेगेटिव रिपोर्ट वैसे भी मिला है, तो उसके बाद टेस्ट हैज टू बी स्टॉप्ड। अब आते हैं कि क्या ये कैंसर प्रिवेंटेबल है, एचपीवी क्या है, एचपीवी वैक्सीन क्या है। इन सब चीजों के बारे में समझने के लिए हमें एचपीवी वायरस के बारे में थोड़ा बहुत समझना है। HPV is human papilloma virus, which is a non-enveloped double-stranded DNA virus from the papilloma family. This group has more than 200 viruses. It infects the squamous epithelium, including the skin and mucosa of the upper respiratory tract and the anogenital tract. HPV वायरस जीनोम ऐसा है जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, जो सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है, इसलिए ये अपने अच्छे सेल्स को यूज करके मल्टीप्लाई करता है और नए सेल्स को वापस इन्फेक्ट करता है। अगर ये प्रोसेस अनकंट्रोल तरीके से होता है तो ये आगे जाके कैंसर बन सकता है। HPV viruses are divided into a high risk category and a low risk category. Low risk category से वॉट्स या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन या सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है। हाई रिस्क वैरायटी में ये ऑन्कोजेनिक वायरसेस है, मतलब इनसे कैंसर हो सकता है। हाई रिस्क एचपीवी टाइप्स सच एज 16, 18, 31 and 45 are associated with malignant and pre-malignant lesions that are detectable in more than 90% of cervical cancers. अब ये एचपीवी वायरस फैलता कैसा है? It is because of intimate skin-to-skin touch. It is a sexually transmitted disease. It can transmit through oral penile intercourse, by penile anal intercourse, by oral vaginal intercourse, and penile vaginal intercourse. Any form of skin-to-skin touch can help in transmitting HPV infection. Problem इस infection से ये है कि वो ओवरटली दिखता नहीं है, एंड क्योंकि वो दिखता नहीं है, इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिकली भी एक पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है। अब इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुआ है या नहीं हुआ है, जब तक आपको कोई डिजीज नहीं होता है आपको पता नहीं चलेगा। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है एचपीवी के बारे में। सारे एचपीवी पेशेंट्स को जरूरी नहीं है कि वो कैंसर या वॉट्स हो। सारे लोगों को जिनको वॉट्स होते हैं उनको कैंसर होना जरूरी नहीं है, एंड कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो लॉन्ग स्टैंडिंग ईयर्स टू ईयर्स एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, वो सिर्फ दूसरों को ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्शन, उनको कोई लीजन नहीं होता है। सो हाउ टू प्रिवेंट एचपीवी इन्फेक्शन और हाउ टू प्रिवेंट सीए सर्विक्स, एंड इज इट प्रिवेंटेबल? Yes, if you use a condom, a properly used condom, you will prevent HPV infection. HPV vaccines and early screening. So awareness talk का मतलब ये होता है कि आप समझ लीजिए कि कितना important screening का रोल है। Please understand the importance of the vaccine. अपने बच्चियों को वैक्सीनेट कराइए। धन्यवाद।